When we are talking about the profit and loss appropriation account and capital account in the partnership fundamentals, then it is must to know that what are the various capital systems. कैपिटल सिस्टम कितनी तरह के होते हैं और ये क्या होते हैं? कैपिटल सिस्टम दो तरह के होते हैं, एक फिक्स कैपिटल एंड एक फ्लक्चुएटिंग कैपिटल. फिक्स कैपिटल सिस्टम एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल सिस्टम. सबसे पहले हम फ्लक्चुएटिंग कैपिटल सिस्टम के बारे में बात करेंगे. फ्लक्चुएटिंग कैपिटल सिस्टम का मतलब बदलना, कैपिटल बदलना, और फिक्स कैपिटल का मतलब कैपिटल बिल्कुल भी नहीं बदलना. अब जो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल सिस्टम है उसमें हम एक ही तरह का कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, क्योंकि फ्लक्चुएटिंग कैपिटल सिस्टम में ओपनिंग बैलेंस क्लोजिंग बैलेंस से फ्लक्चुएट करता है. फ्लक्चुएट करने का मतलब डिफर करता है. ये बैलेंस कुछ और होगा और ये बैलेंस कुछ और होगा, क्योंकि जो साल के शुरुआत की कैपिटल होएगी वो साल के जो बेसिक बीच में उनकी जो ट्रांजैक्शंस होती हैं बिजनेस और पार्टनर के बीच में, उन ट्रांजैक्शंस के कारण ओपनिंग बैलेंस क्लोजिंग बैलेंस से डिफर कर जाएगा. हमने ये देखने के लिए कि साल के स्टार्टिंग में ओपनिंग बैलेंस कैपिटल का कितना था और क्लोजिंग कितना हो गया, हमने कैपिटल अकाउंट बनाना है. तो जो कैपिटल अकाउंट हम बनाएंगे उसमें हम सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस लिखेंगे. ओपनिंग बैलेंस लिख लिया, फिर ये कैपिटल अकाउंट जो है वो पर्सनल अकाउंट है. कैपिटल अकाउंट पर्सनल अकाउंट है, तो डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर. तो इसमें हमने जो जो भी पार्टनर को देना होगा इस कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड पे लिख देंगे. जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कोई सैलरी देनी है, कोई वो एडिशनल कैपिटल लेके आया और हमने उसे वापस करनी है, कोई प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का उसके हिस्से का प्रॉफिट है वो भी, ये सारा हमने क्रेडिट साइड पे लिख दिया. बिकॉज क्रेडिट द गिवर, इसके लिए वो हमारा क्रेडिटर है, हमने उसे ये सारी चीजें देनी है. एंड कैपिटल अकाउंट की डेबिट साइड इस रूल पे बनती है डेबिट द रिसीवर. डेबिट द रिसीवर का मतलब हमने ये चीजें उनसे लेनी है, ये हमारे डेटर्स हैं. किस किस अमाउंट के लिए वो हमारे डेटर्स हैं? पार्टनर बिजनेस का किस किस अमाउंट के लिए डेटर बनता है? ड्राइंग्स के लिए और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के लिए. इस तरह से हमने फ्लक्चुएटिंग कैपिटल सिस्टम में कैपिटल अकाउंट बनाया और उसमें सारे साल की ट्रांजैक्शंस जो पार्टनर और बिजनेस के बीच में होती हैं उसे लिख दिया डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द गिवर के रूल्स के अकॉर्डिंगली. तो फिर हमने क्रेडिट साइड का टोटल लगाया और उसमें से डेबिट की आइटम्स को माइनस किया, तो ये हमारे पास बैलेंस सीडी आ गया जो कि ओपनिंग बैलेंस से डिफर करता है. जब हम क्रेडिट साइड का टोटल लगा के ये दो आइटम्स माइनस करेंगे तो माइनस करके जो बैलेंस बचेगा वो बैलेंस सीडी है, और ये ओपनिंग बैलेंस से ये बैलेंस डिफर कर रहा है. तो इसका मतलब ये फ्लक्चुएटिंग कैपिटल सिस्टम हो गया, क्योंकि फ्लक्चुएटिंग कैपिटल सिस्टम का मतलब ओपनिंग बैलेंस से क्लोजिंग बैलेंस का डिफर करना. अब हम बात करेंगे फिक्स कैपिटल सिस्टम की. फिक्स कैपिटल सिस्टम में कैपिटल फिक्स रहती है, जो ओपनिंग बैलेंस होता है कैपिटल का वो ही क्लोजिंग बैलेंस रहता है. तो इसके लिए जो सारे साल की ट्रांजैक्शंस होंगी वो हम फिर कैपिटल अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं कर सकते. बिजनेस और पार्टनर की जो सारे साल की ट्रांजैक्शंस हैं उसके लिए हम अलग से अकाउंट बनाएंगे, करंट अकाउंट. कैपिटल अकाउंट भी पर्सनल अकाउंट इन नेचर है और करंट अकाउंट भी पर्सनल अकाउंट इन नेचर है. लेकिन फिक्स कैपिटल सिस्टम में क्योंकि हमने कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस क्लोजिंग बैलेंस के इक्वल रखना होता है, दैट्स वाई हम सारे साल की ट्रांजैक्शंस के लिए करंट अकाउंट खोलेंगे. इसका मतलब फिक्स कैपिटल सिस्टम में दो तरह के पर्सनल अकाउंट खोले जाएंगे पार्टनर्स के. पार्टनर्स का पहला अकाउंट होएगा कैपिटल अकाउंट और पार्टनर्स का दूसरा पर्सनल अकाउंट होएगा करंट अकाउंट. कैपिटल अकाउंट में हम क्या क्या लिखेंगे? कैपिटल अकाउंट में हम कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस लिखेंगे, अगर वो एडिशनल कैपिटल लेके आता है तो वो लिखेंगे, और अगर उसने कैपिटल विड्रॉ कर ली है तो वो लिखेंगे, या फिर उसने क्या किया है कैपिटल विड्रॉ जो है वो ड्राइंग से डिफर करती है. कैपिटल विड्रॉन का मतलब होता है अपनी कैपिटल को कम करना, और ड्राइंग का मतलब होता है पर्सनल यूज के लिए बिजनेस से पैसे लेना. तो इन दोनों चीजों का फर्क है. अगर कैपिटल विड्रॉन स्पेसिफिकली लिखा होगा तो हम सिर्फ उसी को इसमें लेंगे. इसका मतलब कैपिटल अकाउंट में सिर्फ ओपनिंग बैलेंस आएगा, एडिशनल कैपिटल ब्रॉट आएगी एंड कैपिटल विड्रॉन आएगी. क्रेडिट साइड का टोटल लगा के उसको डेबिट साइड की आइटम्स में से माइनस कर देंगे तो ये हमारे पास बैलेंस सीडी आ जाएगा, ये कैपिटल अकाउंट का बैलेंस सीडी आ जाएगा. लेकिन सारे साल की ट्रांजैक्शंस के लिए हमें पार्टनर से रिलेटेड कौन सा अकाउंट बनाना पड़ेगा? करंट अकाउंट. तो करंट अकाउंट भी एक पर्सनल अकाउंट है,
जो हम कैपिटल अकाउंट में लिखते थे पहले फ्लक्चुएटिंग कैपिटल सिस्टम में, वो सारा कुछ हम करंट अकाउंट में लिख देंगे। करंट अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस आ जाएगा और पार्टनर को जो जो भी देना है बिजनेस ने, क्योंकि वो क्रेडिटर बन जाता है पार्टनर, इसके लिए वो सारा कुछ वो क्रेडिट पे लिख देंगे। जैसे बिजनेस ने पार्टनर को इंटरेस्ट देना है वो भी क्रेडिट पे लिखेंगे, बिजनेस ने पार्टनर को सैलरी देनी है वो भी क्रेडिट पे लिखेंगे, बिजनेस ने पार्टनर को प्रॉफिट का हिस्सा देना है वो भी क्रेडिट पे लिखेंगे। और डेबिट साइड पे वो आइटम्स लिखेंगे जो बिजनेस ने पार्टनर से लेनी है, जिसके लिए वो डेटर है, डेबिट द रिसीवर है, ड्रॉइंग्स एंड इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। फिर क्रेडिट साइड का टोटल लगाएंगे और डेबिट की 2 आइटम्स माइनस करेंगे। जो भी बैलेंस बच जाएगा वो क्लोजिंग बैलेंस होगा, बैलेंस सीडी होगा, तो ये करंट अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस निकल आएगा। इस तरह से हमारे पास कैपिटल अकाउंट भी बन जाएगा और करंट अकाउंट भी बन जाएगा। लेकिन फ्लक्चुएटिंग कैपिटल सिस्टम में हमने कैपिटल अकाउंट में ही सारा कुछ डाल देना है, क्योंकि फ्लक्चुएटिंग का मतलब ओपनिंग बैलेंस क्लोजिंग बैलेंस से डिफर करेगा। लेकिन फिक्स कैपिटल सिस्टम में हमने कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस क्लोजिंग बैलेंस से डिफर नहीं करवाना, इसलिए हम सिर्फ कैपिटल से रिलेटेड चीजें ही कैपिटल अकाउंट में डालेंगे। बाकी सारे साल के ट्रांजैक्शंस के लिए हम कौन सा अकाउंट खोलेंगे? करंट अकाउंट। ये बिल्कुल कैपिटल अकाउंट की तरह ही है, उन्हें सेम लाइंस पे बनाना है, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। दैट्स ऑल, थैंक यू।